जब भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम शादी कब कर रहे हो, हमेशा मुझे हेड टू टो चिल्स आने लगती है। मुझे शादी से बहुत डर लगता है। लाइक बहुत सारे डर होते हैं, शादी मेरा उनमें से एक डर है। लोग बोलते हैं शादी कर लो, लेकिन मैरिज एक्चुअली स्केयर्स मी अ लॉट। जस्ट इमेजिन तुम्हारी किसी के साथ शादी हुई है और शादी के 7 साल बाद वो तुम्हें छोड़ के चला जाए, फिर क्या करोगे तुम? आज की कहानी कुछ ऐसी है, स्कैरी राइट? सो मेरा नाम रेखा है और मैं अपनी ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे इस कहानी से जज करेंगे, पर बहुत हैवीनेस है जिसको मुझे निकालना है। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी अपनी है। मेरी शादी एक अरेंज मैरिज हुई थी और शादी को काफी टाइम हो चुका है और मेरी जो बेटी है वो 11 साल की है। और जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब मेरे हस्बैंड मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के चले गए थे। छोड़ के ऐसे नहीं हमें घर से निकाल दिया, खुद ही अपने घर से भाग गए थे। मेरी मेरे हस्बैंड के साथ अरेंज मैरिज हुई थी और जैसे कि हर अरेंज मैरिज कपल होता है, हमारा भी रिश्ता वैसे ही था। कभी लड़ाइयाँ होती थी, कभी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और कभी एकदम नॉर्मल फैमिली। शादी के 4 या 5 साल के बाद मेरी बेटी हुई। ऐसा नहीं है कि लोगों को मेरी बेटी पसंद नहीं थी या मेरी बेटी से लोग प्यार नहीं करते थे। मेरी बेटी से सब बहुत प्यार करते हैं। लोग लड़का मांगते हैं। मेरे पति ने हर जगह जा जा के बोला है कि मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। एंड फिर मेरी बेटी हुई। सब उसको बहुत प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड भी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम इतने भी रिच नहीं हैं, लेकिन वो कुछ भी मांगती है उसको हर टाइम मिल जाता है। उससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़िंदगी बहुत सही थी जैसे कि एक आम इंसान की होती है। धीरे-धीरे पता ही नहीं चला कि हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो गए जहाँ हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो एक दिन रात में मेरे पति घर नहीं लौटे। मुझे लगा कि वो काम से कहीं रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार होता था कि वो रात में देर तक घर आते थे। एक दिन बीत गया, वो घर नहीं आए। अब मुझे टेंशन होने लगी। मैंने कॉल किया, किसी ने कॉल पिक नहीं की, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर बहुत डरते हुए मैंने अपनी सास को बोला कि एक रात हो चुकी है, 24 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो घर नहीं लौटे। मेरी सास ने मुझसे पूछा तुमने फ़ोन किया? मैंने बताया हाँ मैंने फ़ोन किया, नंबर स्विच ऑफ है। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी बार उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। तो हम दोनों को लगा मे बी उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो। लेकिन जब कोई खबर नहीं आई तो धीरे-धीरे सब परेशान हो गए और इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या हो गया एटलीस्ट। सबको बताया गया, मेरे घरवालों को बताया गया। सबको ऐसा लगा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी या फिर पता नहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर भगवान जाने उनके साथ क्या हुआ। 2 दिन तक उनके बारे में पता लगाते-लगाते तीसरे दिन हमें पता चलता है कि वो किसी के साथ भाग गए। मुझे और मेरी बेटी को ऐसे ही छोड़ के। बहुत अजीब-सी फीलिंग थी। जिस बंदे के लिए मैं परेशान हो रही थी कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा, नहीं होगा, हॉस्पिटलाइज़ ना हो, कोई कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाए। मुझे पता चलता है वो मुझे बस छोड़ के भाग गया। वो मुझे छोड़ के भाग गया, मेरी बेटी को छोड़ के भाग गया, जिस बेटी के लिए उसने हर जगह जाके मन्नत मांगी थी मुझे बेटी चाहिए। काफ़ी पूछताछ के बाद और जिस पुराने ऑफिस में वो काम करते थे वहाँ से पता चला कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था उसी ऑफिस में, कि वो लेडी भी अपने घर नहीं गई थी। तो इससे पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। मेरे हस्बैंड कोई बच्चे नहीं है और ना ही वो लेडी कोई बच्ची है, तो ऐसे घर से भाग जाना थोड़ा सा अजीब था। किसी को समझ में ही नहीं आया कि क्या करे, कहाँ ढूंढे, कहाँ गए होंगे। पुलिस कंप्लेन कराएं भी तो क्या कंप्लेन कराएं कि एक 32 साल का आदमी अपना घर छोड़ के भाग गया। पुलिस क्या ही हमारी मदद करेगी। एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है मेरे हस्बैंड का कि उन्हें उनकी बेटी की याद आ रही है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। एक हफ्ते से वो इंसान गायब है। एक हफ्ते बाद उसको उसकी बेटी की याद आ गई और वो अब वापस आना चाहता है। घर में सब लोग बहुत खुश हो गए। घर में सब लोग ऐसे करने लगे कि पता नहीं क्या हो गया। एंड वो बंदा एक दिन के बाद वापस अपने घर आ जाता है और आके ऐसे बिहेव करता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरा हस्बैंड सब कुछ छोड़ के दोबारा अपने घर वापस आ जाता है। उस लड़की को वहीं छोड़ देता है जहाँ पे वो है। मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि सबसे पहले उस लड़की को उसके घर वापस भेजा जाए, क्योंकि वो लड़की अगर अपने घर नहीं गई तो शायद उसकी घर वाले कंप्लेन कर सकते हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर। उस लड़की को लाने के लिए बात हुई, कौन जाएगा उस लड़की को लेने। तो अभी ने मिलकर डिसाइड किया कि मेरे पापा मेरे हस्बैंड के साथ जाएंगे उस लड़की को वापस लाने, जहाँ पे वो दोनों भाग के गए थे। कोई किसी के पापा को कैसे भेज सकता है उस आदमी के साथ जो उनकी बेटी को छोड़ के चला गया, वो भी किसी और की बेटी को लाने। मेरे पापा और मेरे हस्बैंड उस लड़की को वापस ले आते हैं और उसको उसके घर छोड़ दिया जाता है। बाद मेरे पापा ने मुझे बोला तू इस इंसान को छोड़ दे और वापस मेरे साथ आ जा। मेरे हस्बैंड से पूछा गया क्या वो अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हैं और उन्होंने बोला हाँ।
बाकी सब ने मुझे बोला तू इसको छोड़ दे, तू इसको छोड़ेगी तुझे जो चाहिए तुझे मिल जाएगा, तुझे ये घर चाहिए तू तेरे नाम ये घर कर देंगे, तू चाहती है तो इसको छोड़ दे, इसके साथ मत रहे। ऐसा नहीं है, लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे जो नंद के हस्बैंड थे उन्होंने मुझसे बोला अगर तू चाहती है इसके ऊपर केस फाइल करना तो मैं तेरा साथ दूंगा, अगर तू चाहती है कि तुझे प्रॉपर्टी में अपना नाम चाहिए तो मैं तेरा साथ दूंगा, बस तू एक बार हाँ बोल दे और इसको छोड़ दे। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसको छोड़ ही नहीं पाई। उसने बोला कि वो मेरे साथ रहना चाहता है एंड मैंने बोल दिया मैं इसके साथ ही रहूंगी। मेरी बेटी 11 साल की हो चुकी है और मैं अभी तक उस इंसान के साथ रहती हूँ। कभी कभी लगता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, फिर सोचती हूँ कि शायद यही सही था। मुझे पता है सब मुझे जज करेंगे, पर मैंने सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद किया। मुझे नहीं पता मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, पर उस समय मुझे लगा कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ही रहना है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, और शायद मुझे उनकी ज़रूरत थी। शायद मैं अपने आप को उस काबिल ही नहीं समझ पाई कि मैं अपने आप अपनी बेटी को बड़ा कर सकती हूँ। अभी भी सोचती हूँ तो लगता है कि उस दिन मैंने इस इंसान को क्यों चूज़ किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे मेरे हस्बैंड पसंद नहीं है। मैं अभी भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं पहले करती थी। अगर मैं उस दिन अपने हस्बैंड को छोड़ देती तो मैं अपनी बेटी को क्या बोलती, कहाँ गए उसके पापा जिसको वो इतना प्यार करती थी, जिसके पापा उससे इतना प्यार करते थे। जानती हूँ कि ये जो स्कार है ये कभी नहीं भरेगा, लेकिन अब यही मेरी जिंदगी है। मैं अभी भी उस इंसान के साथ रहती हूँ जो मुझे छोड़ के चला गया था, मेरी बेटी और मुझे छोड़ के चला गया, जिनके साथ उसने अपनी लाइफ के 6 या 7 साल बिताए और फिर उसको लगा कि हम उसके लिए इनफ नहीं है। मुझे पता है किसी की भी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा डरावना यही है कि उसकी बेटी का हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, या उसके ससुराल वालों ने उसकी बेटी को मार दिया, या उसका जो हस्बैंड है उसको मारता पीटता है। उन्होंने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, पर हाँ वो मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के चले गए थे शादी के 6 साल बाद। और ये सब होने के बाद भी मैंने उन्हें चूज़ किया। क्या मैं अब खुश हूँ? मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। गाइस स्टोरी बस इतनी ही है। कितना अजीब है ना, लोग आके बोल देते हैं कि औरतें तो एलिमिनी चाहिए, एलिमिनी चाहिए। इस कहानी के बाद लगता है कि औरतों को एलिमिनी चाहिए। समटाइम हम सोचते हैं कि नहीं उसको उस सिचुएशन पे ये करना चाहिए था, उस सिचुएशन पे ये करना चाहिए था, लेकिन जब एक्चुअल में सिचुएशंस हमारे सामने होती है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी किसी की सिचुएशन को जज ही नहीं कर सकते। आई नो जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें उसी टाइम उस आदमी को छोड़ देना चाहिए था। जो कहावत है वो बिल्कुल सही हुई यहाँ पे, जो अपने फैमिली का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो बेसिकली उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा किसी और वुमेन के लिए, और साथ ही साथ उस वुमेन को भी छोड़ दिया, फिर वापस अपनी फैमिली में आ गए। ऐसा बोलते हैं औरतों को समझना मुश्किल है, पर आई थिंक आदमियों को समझना ज़्यादा मुश्किल है। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं हम लोगों के सामने कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, और फिर वही चीज़ वो दूसरी औरत को भी बोल रहे होते हैं कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। बेसिकली उनके लिए उनकी नीड से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। या मैरिज स्केयर्स मी, एंड इस स्टोरी के बाद तो हद से ज़्यादा मैरिज स्केयर्स मी। जस्ट इमेजिन तुम्हारी किसी के साथ शादी हो गई है, तुम उसके साथ खुश भी हो, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, फिर तो उसी के साथ ही रहना है। 6 साल बाद मुझे तुम पसंद नहीं आ रही, अब तुम में वो बात नहीं है। उम, अब तुम ठीक नहीं दिखती हो, तुम्हारी बॉडी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। मेरी सोसाइटी ने बहुत वियर्ड टर्म्स बनाए हैं कि आदमी कितना भी बदसूरत हो चलेगा, पर औरत को एकदम फिट होना चाहिए। अगर औरत फिट नहीं है तो तुम्हारा हस्बैंड कहीं और मुंह मार रहा है, तुम्हारी गलती है। थिंक अबाउट इट, शादी सच में स्केरी है ना, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो।